जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने वॉइस में शेयर किया है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज गुरु पा के आशीर्वाद से उनके बेटी अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। इसके लिए भी गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे शुक्राना करने की सेवा दी। संगत जी, मैं पूना महाराष्ट्र से बोल रही हूँ और किसी कारण से मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकती, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और पिछले 2.5 साल से जॉब के कारण हम लोग पूना महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए हैं। तो हमारे सारे रिलेटिव्स, हमारे सारे रिश्तेदार, हमारी सारी फैमिली सब दिल्ली में ही हैं। पिछले तकरीबन 4-5 महीने से मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में काफ़ी मनमुटाव चल रहा था और यह मनमुटाव इतना ज़्यादा था कि हम एक-दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे और अगर कोई ज़रूरी बात होती थी तो केवल हम व्हाट्सएप पर ही चैट कर लेते थे। अदरवाइज़ आमने-सामने हम कोई भी एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। इसी बीच में हमें पता लगा कि दिल्ली में हमारे एक नज़दीकी रिश्तेदारों में किसी की शादी है और चूँकि वो काफ़ी हमारे क्लोज़ हैं, तो उनका इनविटेशन आया और हमारा वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन हमारे दोनों के बीच में लड़ाई-झगड़ा इतना ज़्यादा था कि मैंने अपने हस्बैंड अंकल के साथ शादी में जाने के लिए मना कर दिया था। और ये सब काम जब शादी का इनविटेशन आया, ये सब हमें 3-4 महीने पहले ही पता लग गया था और उस पीरियड में हमारे दोनों के बीच में मनमुटाव भी काफ़ी हद तक हो रहा था। तो मैंने शादी में जाने के लिए मना कर दिया। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने भी इस बात को सीरियसली लिया और उन्होंने अपनी अपनी और अपने और हमारे बेटे की टिकट शादी में जाने के लिए 9 जनवरी की बुक करा ली। 11 जनवरी को उनके यहाँ रिंग सेरेमनी थी और 17 जनवरी की शादी थी। तो उन्होंने करीब 1.5-2 महीने पहले ही टिकट बुक करा ली थी कि 17 की शादी है तो 19 जनवरी को वापस आ जाएँगे। टाइम निकलता गया और शादी के दिन पास में आते गए। ना मेरे हस्बैंड ने मेरे से कुछ चलने के लिए कहा और ना मैंने कोई डिमांड करी। इस बीच में गुरुपा का मेरे पास मैसेज आता रहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ। उसको अंदर से तो पता है कि वो गलत कर रहा है। वो तेरे साथ गलत व्यवहार करता है। अपने घरवालों की बातों में आकर तेरे से लड़ाई झगड़ा करता है। उस पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। फिर मैं तेरे को एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैं सोचती थी कि मैं और मेरे हस्बैंड अंकल तो बात ही नहीं करते, तो हम कौन-सी धार्मिक यात्रा पर जाएँगे? तो ये मैसेज तो मेरे लिए नहीं हो सकता। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, 9 जनवरी की उनकी जाने की टिकट है और 7 जनवरी को जब मेरे हस्बैंड अंकल ऑफ़िस गए सुबह 9 साढ़े 9 10 बजे के आस-पास, तो तकरीबन साढ़े 11 बजे के आस-पास उनका मेरे बेटे के पास फ़ोन आता है कि बेटा अपनी मम्मी की भी टिकट बुक करा ले, तेरी मम्मी भी हमारे साथ शादी में चलेंगी। मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी मैं आपकी भी टिकट बुक करा रहा हूँ। मैं इतनी सरप्राइज़ रह गई कि मैंने कहा आज 7 तारीख हो गई है, केवल कल का दिन बचा है और परसों सुबह स सुबह साढ़े 7 बजे की फ्लाइट है, तो मैं 1 दिन में कैसे तैयारी करूँगी शादी के लिए? फिर भी उसने हमारी टिकट बुक हो गई और संगत जी, जो टिकट बुक हुई वो हमारी सेम मेरी टिकट भी मेरे हस्बैंड अंकल और बेटे की फ्लाइट में ही यानी सेम फ्लाइट में ही बुक हो गई और वो भी उनसे सस्ती रेट पर। जबकि हम जानते हैं कि हम जितना नज़दीक और जितने पास टिकट बुक कराते हैं, टिकट उतनी ही महँगी मिलती है और अगर हम बहुत पहले टिकट बुक कराते हैं, तो टिकट हमें थोड़ी सस्ती मिल जाती है। जबकि मेरी टिकट केवल 1 दिन पहले बुक हुई और वो भी इनसे कम रेट पर। तो जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।
और 7 तारीख को मेरे हस्बैंड अंकल ने ऑफिस से फ़ोन किया, 7 नंबर जो कि गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर है। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल के दिमाग में ही ये थॉट डाला और मेरे को साथ चलने की उनको ले चलने के लिए उनको प्रेरणा दी। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना, जो कि गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि मैं तेरे हस्बैंड अंकल की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ। फिर हम लोग 9 तारीख को बहुत अच्छे से तीनों दिल्ली के लिए चले गए और दिल्ली पहुँच भी गए। दिल्ली जाने के बाद हम लोग, मैं, मेरा हस्बैंड अंकल और मेरे बेटा, उम, दिल्ली के पास एक जगह है बेरी, जहाँ पर बेरी माता मंदिर है और वो हमारी कुल देवी हैं, हमारे घर की कुल देवी हैं। हम तकरीबन साल में 2 साल में 1 बार वहाँ दर्शन करने के लिए जाते ही रहते हैं। तो वहाँ भी जाने का हमारा प्लान बना और जैसा कि गुरुपा का मेरे पास मैसेज भी आ रहा था कि मैं तेरे लिए एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। तो हम तीनों वहाँ पर सुबह-सुबह गए। हमारे दिल्ली से तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। तो गुरुपा ने मुझे अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा भी ब्लेस करी। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं। गुरुपा अपनी बेटी, इस बेटी का शुक्राना स्वीकार करो। और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में जो 4-5 महीने से काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, दिल्ली जाने के बाद और शादी अटेंड करके जब हम वापस आ गए, तो हमारे रिश्ते में भी काफ़ी सुधार हो गया। हम दोनों एक-दूसरे से अच्छे से बात भी करने लग गए और झगड़ा काफ़ी हद तक हमारा कम हो गया और नेगेटिविटी काफ़ी हद तक खत्म हो गई। दिल्ली जाने के बाद भी गुरुपा ने मुझे हर जगह ये एहसास कराया कि मैं तेरे अंग-संग ही हूँ और तेरे साथ में ही हूँ। मैं जब भी घर के बाहर जाती, तो रास्ते में मुझे ए जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी के रूप में गाड़ियाँ इतनी मिलती थी, ऐसा लगता था जैसे गुरुपा मेरे अंग-संग ही रह रहे हैं। गाड़ी के एक तरफ, बाईं तरफ भी जय गुरुजी वाली गाड़ी, दाईं तरफ भी, मेरे आगे-आगे भी, मतलब गुरुपा ने हर जगह मुझे एहसास कराया कि मैं तेरे अंग-संग ही रहता हूँ। 777, 4 टाइम्स 7 एंजल नंबर्स के रूप में, मतलब मैं जहाँ, ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली की ये ट्रिप तो मुझे सिर्फ़ गुरुपा ने ही ब्लेस करी है। और जब 19 तारीख को मैं वापस आने लगी एयरपोर्ट से पूना के लिए, तो एयरपोर्ट जाते समय भी गुरुजी की गाड़ी मेरे गाड़ी के आगे-आगे ही चल रही थी। तो गुरुपा ने ये सारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी और सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया और हम शादी अटेंड करके स तीनों सकुशल अपने घर वापस पूना आ गए। तो मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा, अपनी इस बेटी का शुक्राना अ, स्वीकार कीजिए और अगर आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो मैं आपके श्री चरणों में शीश झुकाकर क्षमा चाहती हूँ। मुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बीच में रिश्ते में काफ़ी अच्छा अ, सुधार करने का शुक्राना, दिल्ली की यात्रा इतनी अच्छी बनाने का शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र के साथ अपने इस सत्संग को यहीं विराम दूँगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सर्वदा भला करना मेरे गुरुपा, सर्वदा भला करना।